नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। रोजाना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। पूरे देश में पैंडेमिक एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना जिस तरह से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उसके सबसे बड़ी बात यह है, बंगाल और असम में चुनावी रैलियां हो रही है। शायद वहां पर एपिडेमिक एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं, गृह मंत्री रैलियां कर रहे हैं, ममता बनर्जी रैलियां कर रही हैं। क्या एपिडेमिक एक्ट वहां लागू नहीं होता है? क्या वहां पर जो भीड़ उमड़ के आ रही है, क्या वहां पर कोरोना डर के वजह से नहीं जा पा रहा है? देश में अलग सा तमाशा हो रहा है। पूरे देश में जिस तरीके से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन इन नेताओं को चिंता नहीं है कि भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। जबकि एपिडेमिक एक्ट में ये कहा जाता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती है, महामारी है। लेकिन महामारी से निपटे कौन? किस तरीके से नेता करें? क्योंकि नेता को सिर्फ वोट चाहिए, वोट मिलेगा तो उनको सीट मिलेगी। आज इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं मुरारी तिवारी जी, जो दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो देश के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री ममता बनर्जी, तमाम जो नेता हैं, क्या इन पर कोई कानून लागू नहीं होता है? एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोग रैलियों में आ रहे हैं। एक तो आप कहते हैं भीड़ इकट्ठा ना करिए, एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं कानून का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे सर आप? बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री रैली कर रहे हैं, ममता बनर्जी रैली कर रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, तो क्या जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ख़ास तौर से जब आप हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गृह मंत्रालय है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक तरफ तो हम मैसेज देते हैं पब्लिक को कि आप इकट्ठे ना हों, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और दूसरी तरफ पब्लिक देखती है कि आप ही पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ लाखों में आज इसीलिए क्वेश्चन मार्क उठ रहा है और बड़ा लाजमी है। और हर आदमी के मन में ये चल रहा है कि ऐसा क्यों? आप एक तरफ तो आपका जो हेल्थ मिनिस्टर है कुछ अलग बुलेटिन देता है, दूसरी तरफ आप खुद इस तरह करते हैं। तो जब भी आप कोई जिम्मेवार आदमी है और तो आपको बच के रहना पड़ता है इस स्थिति से। ये बहुत ही एक गलत मैसेज जा रहा है लोगों में। लेकिन सर, एपिडेमिक एक्ट क्या कहता है? ये कानून कहाँ लागू होता है? पूरे देश में कानून लागू नहीं होता क्या ये? देखिए, एपिडेमिक एक्ट बना था ये 1897 में, और कितना बड़ा विज़न था। ये था वैसे ब्रिटिशर्स का ही आइडिया, बट उन्होंने उस वक्त भी इस चीज़ को बड़ा बड़ा सीरियसली लिया था, और इसमें हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन बनाया हुआ है। लेकिन आज हम उसको कंप्लाई करने में फ़ेल हो गए टोटल बुरी तरह से। जब भी कोई भी गवर्नमेंट जहाँ भी रही है अपने सहूलियत के हिसाब से इसको इस्तेमाल करती है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सर, आप तो खुद कानून के जानकार हैं, और जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, असम में, 5 राज्यों में चुनाव थे, तो कहना कि साफ हो चुका जो नेता है ये सिर्फ सीट चाहते हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना या जान के साथ इनको कोई मतलब लेना देना कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल आप सबके सामने क्या हमारे लॉ में बोलते हैं कि रेस इप्सा लोक्यूटर एक कोटेशन है, थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ वाली सिचुएशन है। आज जो हर आदमी क्वेश्चन मार्क उठाता है, एक छोटा से छोटा आदमी क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। किस लिए उठा रहा है? इसलिए प्रश्न उठा रहा है कि आप एक तरफ तो बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें ऐसे पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ अभी ये आप इलेक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद वहाँ आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे जो आज लापरवाहियाँ हो रही हैं। तो आप एज ए गवर्नमेंट के जो ऑफिस बेयरर हैं और आप बड़े बड़े मंत्रालय आपके पास है, तो आपको इस तरह का करने का एक मैसेज देने का हक नहीं था। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सर, एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या कार्रवाई होती भी है, तो वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों प्रधानमंत्री से कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए है? अभी किसी कंट्री का बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है, आयरलैंड या किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही फाइन इम्पोज हुआ है। लेकिन हमारे कंट्री में इस तरह का कन्वेंशन आज तक न था न है, और मैं ही आपको बनाने वाला हूं, और आपकी इतनी औकात कहाँ है जो आप मेरे खिलाफ आप फाइन कर देंगे? तो स्थिति यही है मिला जुला करके कि जब खुद ही जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ही इस तरह से कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ उनके एम्प्लॉयज़ ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। मुझे नहीं लगता है कि वो 188 आईपीसी के अंदर एक 150 रुपये का जुर्माना भी कर सकते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने अपने घर में फंक्शन किया था, जिसमें तमाम लोग यानी 13 लोग आ गए थे, जबकि 10 की अनुमति थी। प्रधानमंत्री पर जुर्माना लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री पर जुर्माना नहीं लगा सकते थे। लेकिन वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जुर्माना इसी वजह से लगाया गया ताकि एक अच्छा मैसेज आए। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, ये तमाम लोग कानून का मजाक उड़ाते हैं, और मजाक नहीं उड़ाते। ये कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन बड़े लोगों के लिए कानून लागू नहीं होता है। वही वजह है कि पूरे देश में आज कोरोना तेजी के साथ फैलता जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।